महादेव जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम हरतालिका तीज व्रत पर माता पार्वती और भोलेनाथ की सुंदर कथा श्रवण करेंगे। तो चलिए, हाथ में पुष्प और अक्षत ले लीजिए और इस कथा का श्रवण करते हैं। जो स्त्रियां बिना व्रत के भी इस कथा का श्रवण करती हैं, उन्हें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो इस कथा का श्रवण आज रात बीतने से पहले आप सभी अवश्य कर लीजिएगा। अब चलिए, भोलेनाथ और माता गौरी का स्मरण करते हुए, श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए, अपने गुरुदेव का ध्यान करते हुए इस कथा का श्रवण करिए। और चलिए, मैं कथा प्रारंभ करती हूँ। जिनके दिव्य केशों पर आग के फूलों की माला शोभा देती है, जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और गले में मुंडों की माला पड़ी है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हुए, उन दोनों भवानी शंकर को मैं नमस्कार करती हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती महादेव से पूछा, हे महेश्वर, मुझे वह आप गुप्त रूप से बताइए जो सभी के लिए सरल और महान फल देने वाली व्रत है। हे नाथ, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे दर्शन दें। हे जगन्नाथ, आप यदि मध्य और अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है, तो आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है? कौन से व्रत, तप, दान के पुण्य फल से आप मुझको पति के रूप में प्राप्त हुए, वे मुझे बताएं। महादेवी जी वे बोले, मैं आपके सामने उस व्रत के बारे में कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में शाम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ था। हे प्रिय, मैं उसी व्रत का वर्णन तुमसे करता हूँ, सुनो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र के साथ इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। तुमने अब पहले हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए रखा था, वह मुझे सुनने की इच्छा है, कृपा कर मुझे बताइए। शंकर जी बोले, आर्यावर्त में हिमालय नाम का एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि, अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित वृक्ष है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कलकल ध्वनि से शब्दायमान रहते हैं। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष के इस तप के कारण मैंने तुम्हें अपना आधा अंग दिया था। 12 वर्ष तक इस महान तप को करने के कारण ही मैंने तुम्हें अपने पति के रूप में स्वीकार किया था। जल में रह करके बैसाख तुमने मेरी साधना की थी। बैसाख के महीने में अग्नि में प्रवेश करके तुमने तप किया था। सावन के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तुम तप करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को तुम्हारी बहुत चिंता हुई। चिंता में वे सोचने लगे कि मैं इस कन्या का विवाह किससे करूं। एक दिन नारद जी वहां आए और देवर्षि नारद ने शैलपुत्री के रूप में तुम्हें देखा। तुम्हारे पिता हिमालय को देवर्षि को अर्घ्यपाद्य आसन देकर सम्मान सहित बैठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया? कहें, क्या आज्ञा है? नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को जरूर दे। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु के समान कोई भी उत्तम नहीं है, इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दें। इस बात को सुनकर हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए आपका आगमन हुआ है, तो वह मेरे लिए गौरव की बात है। मैं उन्हें अवश्य ही अपनी कन्या दूंगी। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और भगवान विष्णु के पास पहुँच गए। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चिंत हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप कर देखते हुए शकी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुखी हो, मुझे बताए, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। पार्वती जी बोली, हे सखी,
सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है वो मैं तुम्हें सुनाती हूँ। मैं महादेव जी को वरण करना चाहती हूँ। इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए निसंदेह इस शरीर का मैं त्याग कर दूंगी। पार्वती जी के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने न देखा हो तुम वहाँ चली जाओ। तभी देवी पार्वती बोली, अपनी सखी का यह वचन सुनकर वह वन को चली गई। पिता हिमालय ने माता पार्वती को घर घर ढूंढा और न पाकर बहुत चिंतित हुई। मेरी पुत्री को कोई देव दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया है। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु के साथ ही करूंगा। हाय, अब यह कैसे पूरा होगा? ऐसा सोचकर वह चिंतातुर होकर मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े। मूर्छा दूर होने पर गिरिराज बोले कि मैं तुम्हें अपनी मूर्छा का कारण क्या बताऊं? मेरी पुत्री को किसी ने हरण कर लिया है। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई न कोई हरण करके ले गया है, या सर्प ने काट लिया है, किसी सिंह ने मार डाला, वह नहीं कहाँ न जाने कहाँ चली गए, उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर कांपने लगे, जैसे तीव्र वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज साथियों के सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपने सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय पर भाद्रपद मास के हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने विधि विधान से पूजन किया तथा रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुमने उस महानतम व्रत के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे पूछा, वरानने, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझे अपना वर मांगो। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी हैं, तो मेरे पति के रूप में आप मुझे प्राप्त हों। मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत की ओर चला और तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे सुबह, तुमने वहाँ अपने सखी सहित व्रत का पारायण किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमवान भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उस घने वन में आ पहुँचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याओं को देखा तो वो तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे। बोले, बेटी, तुम इस सिंह व्याघ्रादि युक्त घने जंगल में क्यों चली आए? तुमने कहा, हे पिता, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, लेकिन आपने नारद जी को कुछ और बोल दिया, इसलिए मैं महल से चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करूँगा। तब वे तुम्हें लेकर घर को आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। इस व्रतराज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया। हे देवी, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस व्रत को हरितालिका व्रत क्यों कहा जाता है। इस व्रत को हरितालिका व्रत इसलिए कहा जाता है, इसका नाम हरितालिका व्रत इस कारण पड़ा, तुमको तुम्हारी सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए हरितालिका नाम पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बता दिया, लेकिन मुझे इसकी विधि और फल भी बताइए। इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तब शंकर जी बोले, सौभाग्य की इच्छा रखने वाली महिलाओं को यह व्रत पूरे विधि विधान से साथ करना चाहिए। व्रत में केले के खंभे से मंडप बनाकर उसे बंधन वालों से सुशोभित करें। उसमें विविध रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी तनवा दें। चंदन आज सुगंधित द्रव्यों का लेपन कराएं। महिलाएं एकत्रित हों, शंख, भेरी, मृदंग आदि बजाएं। विधि पूर्वक मंगलाचार करें। श्री गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान शिव पार्वती का गंध, धूप, पुष्प आदि से विधिवत पूजन करें। अनेकों नैवेद्यों का भोग लगावें। रात्रि को जागरण करें। नारियल, सुपारी, जंबारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि ऋतु फूलों से तथा फूलों को एकत्रित करके धूप, दीप आदि से पूजन करें। कहें, हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल रूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे, सब मनोकामनाओं को देने वाली देवी, कल्याण रूप तुम्हें नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती तुम्हें नमस्कार करते हैं।
भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्म रूपिणी जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी, मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने उसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे माता पार्वती, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें। विधि पूर्वक कथा सुनकर गौ, वस्त्र, आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार से व्रत करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कहकर माता पार्वती जी और भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि इस व्रत को करने वाली सुहागिन स्त्रियों का अखंड सौभाग्य रहता है और रात्रि को जो प्रतिमा, बालू निर्मित जो प्रतिमा बनाया गया है, उसे ब्रह्म मुहूर्त सुबह के समय विसर्जन करें। उसके बाद इस व्रत का पारायण करें। पारायण करने के पश्चात इस व्रत से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा माता पार्वती का अंत में मृत्यु के समान, माता पार्वती के समान ही उस स्त्री का सुख और सौभाग्य हो जाता है। तो हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। कहानी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।